मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 5। ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रत्येक विश्राम दिवस पास्का और पेंतेकोस्त दूसरों की भलाई करने का दिन है। यदि पुराने व्यवस्थान में हम लोग ध्यान देंगे, वहां पे लिखा है खेत में से गेहूं की बालें तोड़कर वर्जित नहीं है, परंतु विश्राम के दिन ऐसा करना एक पाप था। और जब आज का सुसमाचार में हम लोगों ने सुना विश्राम का दिन था, साबत का दिन था, और प्रभु के शिष्य लोग जो मना है वो उसको करते हैं, और फरीसी लोग प्रभु यीशु पर अभियोग लगाते हैं, उन पर दोष लगाते हैं। तब प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं वहां पे राजा दाऊद का उदाहरण उनके सामने लाते हैं, क्योंकि राजा दाऊद यहूदियों के लिए एक आदर्श था, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था। जो वो करता था सब कुछ सही था उनके लिए। और दाऊद ने क्या किया था? भूख लगने पर मंदिर की रोटियां खाए थे, जिसे केवल याजक ही खा सकता है। दाऊद को भूख लगने पर रोटी खाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन वो एक सम्राट था, वो एक राजा था, इसलिए वो अनुमति के विरुद्ध जाते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो एक राजा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज का सुसमाचार के अंत में कहते हैं, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है, यानी दाऊद से बढ़कर है। वो समझाना चाहते हैं फारिजियों के लिए, वो वहां पे दाऊद से भी बढ़कर है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, प्रभु के उत्तर से फारिसी लोग फस्त हो जाते हैं, क्योंकि भूख संसार की एक आवश्यकता है। जब हमें भूख लगता है, कहा जाता है हमें गुस्सा आता है। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। इसलिए जब हम भूख लगता है, हमें कुछ ना कुछ खाना अनिवार्य पड़ता है। वो एक शारीरिक भूख है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जब हमें आध्यात्मिक भूख लगती है, हम क्या करते हैं? क्या उस आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए कोशिश करते हैं? हो सकता है प्रभु का वचन को सुनते हुए, प्रभु का वचन को पढ़ते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, प्रार्थना में भाग लेते हुए, माला विनती जपते हुए, बहुत सारे अन्य कार्य, अच्छे कार्य हैं जब आध्यात्मिक भूख को मिटा सकती है। प्रिय भाई तथा बहनों, किसी ने कहा है, यदि कोई कहता है मैं भूखा हूं, तो भूख की तृप्ति तुरंत करनी चाहिए। वो एक सबसे बड़ी महान कार्य वहां होगा। विश्राम के दिन ही प्रभु ने 7 बार लोगों की जरूरतों को पूरा किया था। मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, यदि चारों सुसमाचार में ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, वह पाते हैं। आज मनन चिंतन करें और अपने आप को पूछें, किस प्रकार विश्राम दिन को मैं बिताता हूं? क्या प्रभु के समान हितकारी, परोपकारी, प्रेममय, सेवामय बनाता हूं? आज के समाचार से यही हम सीखे कि प्रभु ही हमारा सब कुछ है, और विश्राम के दिन हम दूसरों के हित के लिए कार्य करें। इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। आमीन।